हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज प्लेनेट 40। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं वही क्वेश्चन जो पहले इसका रिवीजन कर चुके थे। 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। यहाँ पर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में सबसे बड़ा कण कौन सा है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में न्यूट्रॉन सबसे बड़ा कण है। निम्न में से कौन सा मुगल काल के एक वास्तुकार थे। अबुल हसन तानसेन, अब्दुल समद, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। कंबन किसके दरबार में थे। तो देखेंगे यहाँ पे कुल्लो तुंग के दरबार में थे। राजेंद्र प्रथम, विजयालय और मिहिर भोज के इसमें नहीं थे, दरबार में नहीं थे। कंबन किसके दरबार में थे, कुलोतुंग के। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है, नृत्य के, सुगम संगीत के, चित्रकला से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से नंदलाल बोस जो है चित्रकला से संबंधित थे, वो चित्रकार थे। नंदलाल बोस पेंटिंग बनाते थे। चलिए 55वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 55वां, शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आतिशबाजी के लिए। आतिशबाजी मतलब वहाँ पर पटाखे की फैक्ट्री है शिवकाशी में, तमिलनाडु में। वस्त्र, मोटर वाहन के पुर्जे, इनमें से कोई नहीं। ये सब ऑप्शन है, तो इसमें आतिशबाजी होगा। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो फिर दिक्कत होगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप देखेंगे। यहाँ पर किस स्थान पर गर्मी के दिनों में दीपावली मनाई जाती है। तो इटली। गर्मी के दिनों में दीपावली कहाँ, इटली में। अपने यहाँ भारत में कब मनाई जाती है, तो ठंडी में, नवंबर अक्टूबर नवंबर में रहता है, तो वो ठंडी का मौसम रहता है। दीवान ए खैरात नाम एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक इस ऑप्शन का नाम है। FST देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, अलग विभाग की स्थापना की थी। सूफी संत जो अकबर से संबंधित थे कौन थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, शेख फरीद। देखिए ये सब सूफी संत है। आपको ऐसा नाम दिया गया ऑप्शन में कि चारों वैसा ही नाम है। तो आपको सूफी संत जो अकबर से संबंधित थे कौन थे, शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए थे अकबर, तो वही सलीम चिश्ती इससे संबंधित थे, सूफी संत थे। राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना किसकी है। ऊँट की है, तपन की है, पवन की है, या बालू की। देखिए चारों है। ऊँट, लोग बोलेगा राजस्थान में ऊँट पाया जाता है, ऊँट बोलेगा, लेकिन नहीं भाई। तपन, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, ये भी है। पवन, बहुत रेगिस्तान में हवाई चलती है, वो भी है। बालू, बालू ही बालू है रेगिस्तान में। चारों ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो बालू पाया जाता है। आप ध्यान देंगे बच्चे, देखिए कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, मस्त है। 1 नंबर क्वेश्चन है ये। एक TSC बर्जर क्वाटम का देखेंगे एक सेट है ये। OMR सीट पे पहले एग्जाम होता था, उसी टाइप से तैयारी करते थे हम लोग। तो एग्ज़ाम के बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ गलत भी कुछ सही भी होते रहता है बच्चों का, लड़कों का। ये किसी और बच्चे का है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय, अगर यहाँ पर 60वां क्वेश्चन, अगर जमीन की फिजा ना हो तो आसमान नजर आएगा, कैसा नजर आएगा। तारीख, तारीख का क्या है, काला, काला का पर्यायवाची सब तारीख है। जमीन की फिजा ना हो तो आसमान कैसा नजर आएगा, ये काला नजर आएगा, तारीख नजर आएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा। पंचवर्षीय योजना की संकल्पना पूछ रहा है। तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसकी संकल्पना दी गई थी कि भाई एक 5 वर्ष का योजना होना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सिफारिश की, संकल्पना दिया, अपना एक उस प्रस्ताव दिया कि भाई 5 साल का एक टर्म होना चाहिए। जैसे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मैं बना हूँ, तो 5 साल में एक योजना होनी चाहिए कि भाई ये योजना के तहत विकास होना चाहिए। तो उसकी संकल्पना जो दी थी पंचवर्षीय योजना की, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के द्वारा दी गई थी। अभी उसी पे अमल करके हर एक पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं का निदान करते हैं। तो चलिए देखते हैं, भारत को एक धर्म एक निरपेक्ष राज्य के रूप में कौन सा उल्लेख करता है। संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में उल्लेख करता है। संविधान की प्रस्तावना में ऐसा लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे एक बार संविधान की प्रस्तावना को, जरूर से पढ़िए। जब सिविक्स का क्वेश्चन पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र का, तो संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहला लिखा रहता है, तो आप उसको जरूर से पढ़िए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत, ये जो भारत का जो नक्शा होता है, ये जो नीचे का भारत रहता है, नीचे का भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बृहत्तम बेसिन, नदी बेसिन पूछ रहा है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो बहती है आंध्र प्रदेश में, उसका बेसिन जो है सबसे बड़ा है। मतलब कृष्णा नदी बहुत चौड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे चौड़ी, सबसे बड़ी नदी, उसका बेसिन जल गहरा है, उसका ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए कृष्णा नदी बेसिन जो है बृहत्तम बेसिन है प्रायद्वीप भारत में। ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है बनाने वाले ने। और इसको यदि आप याद करते हैं, इसको यदि आप पढ़ते हैं, जूम करके रोक करके पढ़िए, जरूर से पढ़िए। इस चैनल पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 से 20 हज़ार क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई बिहार की राजधानी पटना, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई, ये सबको मालूम है। लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रायद्वीप सबसे बड़ी नदी, आप बोल देंगे गंगा। सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गंगा। भारत में सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये सबको याद है भाई। लेकिन ये प्रायद्वीप भारत की बृहत्तम बेसिन पूछ लिया, प्रायद्वीप भारत की नदी पूछ लिया, तो आप गोदावरी बोल देंगे, गंगा को बड़ी नदी गोदावरी बोल देंगे। लेकिन ये कृष्णा नदी जो है ये सबसे बड़ा नदी। बुद्ध का तात्पर्य क्या है, देखिए बुद्ध का तात्पर्य, बुद्ध मतलब किसे कहा गया, प्रबुद्ध, जिसको मतलब बुद्धि आ गई उसे प्रबुद्ध कहा गया। इसलिए बुद्ध का तात्पर्य ईश्वर से नहीं है, मृत्यु के उपरांत आत्मा से नहीं है, मोक्ष का अंतिम पद से नहीं है, प्रबुद्ध से। कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य।
ने जैन तापसिक के जैसा व्यवहार किया, जैन धर्म से संबंधित है। ये 2 क्वेश्चन आ गया। राजगिरी गद्दी को त्याग दिया था और वहाँ पर प्रवास किया था। चलिए देखेंगे शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो मार्च 1931, 23 मार्च 1931। ये डेट आप याद कर लीजिए। शहीद दिवस में मनाया जाता है भगत सिंह को फांसी देने की याद में। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। सूर्योदय के पहले फांसी दी जाती है, आप ये ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, यह सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। देखेंगे कृष्णा नदी बेसिन, इसीलिए इस नदी का बेसिन है। 3 इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ आकर इस नदी में मिलती है तो उसका बेसिन बड़ा होना लाजमी है। तो ये देखेंगे अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में शायद बहने वाली नदी है, तो वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड। एक पत्थर या धातु का पिंड है, बड़ा सा पिंड रहता है और सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। चलिए, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? राजनीति में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह पूछ देते तो आप निश्चित रूप से बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, लेकिन किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो ये थोड़ा सा ट्रिक से ऐसा पूछा है कि पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। उनके द्वारा बहुत सारा और सहयोग आंदोलन, सौविन अवज्ञा आंदोलन, इस टाइप से बहुत सारा आंदोलन है। तो पहला आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह, वो सबसे पहला आंदोलन था। चलिए देखते हैं, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में? मंदिर का निर्माण होता था तो उसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, लेकिन इसमें विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो चोल वंश के शासक जब मंदिर बनाते थे उसमें विमान शैली का प्रयोग करते थे। चलिए देखते हैं, कोंकण रेलवे गुजरात और महाराष्ट्र के साथ जो चलता है, पूर्व पश्चिम रेलवे, कोंकण रेलवे में किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ मिलता है? देखिए गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। इसमें एमपी नहीं आएगा, एमपी तो बीच में है। तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र। तमिलनाडु भी इस तरफ है पूर्वी क्षेत्र में। गुजरात ऊपर आ जाता है, प्रायद्वीप भारत में है लेकिन वो ऊपर आ जाता है। तो ये देखेंगे तमिलनाडु भी इस तरफ पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, ये जो साइड का जो राज्य है यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ जो भारत का नक्शा है तो यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, फिर गोवा हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इन सभी राज्यों को कोंकण रेलवे में लाभ मिलता है। अब भारत का मानचित्र देखेंगे हमारे शॉर्ट्स में, मैं बताऊँ कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सी राज्य की बड़ी चीज़ें कौन सी है, तो ये सब देखेंगे आप। मानचित्र पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे चैनल पर आइए, शॉर्ट्स देखिए और मैं डिटेल्स में भी मैप पे बताऊँगा। मैं एक लकड़ी पर बैठी हुई स्थिति में झूले झूल रही है, जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? लघुत्तर हो जाएगी। ये ध्यान देंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, दोलन, आवृत्त काल वगैरह का। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले पर झूले, जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बैठा हुआ चीज़ ये पेंडुलम में झूल रहा है, यहाँ पर जब बच्चा खड़ा हो जाएगा तो उसकी गति कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क निर्माण के लिए जाना जाता है, कौन सा है? FST, फिरोज शाह तुगलक। नेटवर्क का निर्माण सबसे ज़्यादा उसने किया है, नहरों का सबसे निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? कौन सा है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में स्थित अहिंसा। अहिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म में है, बौद्ध, जैन हो या हिंदू हो या और भी कोई धर्म हो, इसमें अहिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा, सॉरी, पर्याय है मतलब अहिंसा है, हिंसा नहीं करना चाहिए, सॉरी, हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा के पद पर कहीं पर कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। चलिए, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए, बल्ब का तार टंगस्टन आप लिख देंगे, लेकिन ये फ्लैश बल्ब है। फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? मैग्नीशियम। देखिए यहाँ कितना सुंदर क्वेश्चन है। आप बल्ब के तार का निर्माण टंगस्टन नहीं, मैग्नीशियम, फ्लैश बल्ब, स्फुर बल्ब जो फ्लैश करके बंद हो जाता है, तो इस तरह से बल्ब का निर्माण देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेज और बचा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इतना अच्छा वीडियो है कि आप इसको पढ़िए और इसको ज़रूर से लिख लीजिए। 100 क्वेश्चन मैं 2 दिन में 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे यदि आप 10,000 क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। आपको उसी में से आना है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरा मानना है। मैंने भी ऐसा ही किया था। 100 सेट करते करते 10,000 क्वेश्चन के लगभग करते करते आपके मन में फिर वो आ जाएगा कि भाई इसका आंसर ये होगा। निश्चित रूप से आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ऐसा तैयारी यूट्यूब पे पहली बार मैं करा रहा हूँ। मैं तो बहुत देखा वीडियो, लेकिन ऐसी तैयारी नहीं है मेरे पास। ऐसा कुछ सेट्स पड़ा हुआ था तो मैं सोचा इसकी तैयारी करा दूँ, क्योंकि आज के बच्चों को ऐसी ज़रूरत है। तो चलिए, उड़ीसा में मिग विमान निर्माण का कारखाना कहाँ है? मिग विमान, उड़ीसा में एक विमान कारखाना कहाँ है? सोनावेरा। आप जिला का नाम अच्छे से देख लेंगे, लिखने वाले ने कैसा लिखा है, सोनावेरा। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कितना प्रसिद्ध युद्ध है, कहाँ लड़ा गया था? तो उदयगिरी गुफा जो है, उदयगिरी गुफा के नज़दीक वो लड़ा गया था। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? 1973 में। राष्ट्रीय बाघ परियोजना बाघ को संरक्षण के लिए, बाघ को बचाने के लिए 1973 में आरंभ की गई थी। हरित क्रांति की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? चारों पे निर्भर करती है, तीनों पे। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, ये तीनों पर निर्भर करती है हरित क्रांति की सफलता। कब सफल होगी? जब उर्वरक और कीटनाशक मिलेगा, सिंचाई का सुविधा रहेगा और उच्च पैदावार किस्म की बीज रहेंगे तब।
नॉर्मल बीज से वो हरित क्रांति की सफलता नहीं हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? कौन सी है? मुद्रा की मात्रा, बचत दर, मूल्य स्थिरता, संसाधनों का उपयोग, मुद्रा की मात्रा, ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी लाल कलर की मिट्टी होती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, बिहार यूपी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब देखेंगे आप मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मैं इसका एक शॉर्ट्स बना के दे दूंगा, जितनी तरह की मिट्टियाँ हैं किस किस राज्य में पाई जाती है, शॉर्ट्स के रूप में मैप पे भी दिखाऊंगा और लिख के भी मैं बताऊंगा। आप जरूर से हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और वहाँ पर जाके शॉर्ट्स को देखिए। नॉलेज प्लेनेट 40 इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीशिया। पूर्ण स्मृति लोप किसको बोलते हैं? जो आदमी कोमा में चला जाता है उसी को पूर्ण स्मृति लोप। तो उसको डॉक्टरी भाषा में क्या एमनीशिया कहते हैं। हम लोग क्या बोल देते हैं? कोमा में चला गया, अरे कुछ याद नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं है, तो वो एमनीशिया कहलाता है। एमनीशिया जो है पूर्ण स्मृति लोप, उसकी स्मृति पूर्ण रूप से चली जाती है। कोमा भी है, देखिए कोमा भी है, ट्रॉमा। तो पूर्ण इसमें कोमा में क्या होता है कि वो वापस आ सकता है भाई, 6 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के बाद वो वापस आ सकता है, तो उसको कोमा बोलेंगे। लेकिन इसमें पूर्ण स्मृति लोप एमनीशिया, वो पेशेंट ठीक भी हो गया तो उसकी स्मृति वापस चली जाएगी, तो वो वापस नहीं आएगी। स्टॉक लाभांश को, सीए का क्वेश्चन आ गया एक यहाँ पर। देखिए विपणन का निम्न में से क्या कार्य है? तो परिवहन, खरीद और विक्रय तीनों कार्य है। विपणन का मतलब है परिवहन भी है, खरीद भी है, विक्रय भी है, खरीदना भी है, बेचना भी है, उसके बीच में ले जाना आना परिवहन भी कहलाता है, तो वो विपणन कहलाता है। कितनी आबादी वाला शहर को मंगा शहर कहा गया है? तो 1 करोड़। मंगा शहर, मेगा शहर, मेगा मतलब कि 1 करोड़ से यदि अधिक आबादी है। तो अभी तो बहुत सारे शहरों की आबादी 1 करोड़ से अधिक है, लगभग 8 से 10 शहर ऐसे भारत में है जिसकी आबादी 1 करोड़ के लगभग में है। किसको बीज गणित के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है? तो ये आर्यभट्ट। बीज गणित का आविष्कारक कौन है? तो अपना भारत के आर्यभट्ट हैं, वो हैं। निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, एंड्रेलिन और थायरोक्सिन ये हार्मोन है, और ये हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन नहीं है। ध्वनि के वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर नहीं? दाब पर नहीं पड़ता है। ध्वनि का वेग, ऐसा ध्वनि जा रहा है उसके बीच में ऐसा प्रेशर आ गया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का असर पड़ता है, आर्द्रता का असर पड़ता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किसमें से निर्भर करता है? इसमें से कोई नहीं। चलिए, माध्यम पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं निर्भर करता है, तारत्व और स्वरूप पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखेंगे, चंद्रयान 1 भारतीय चंद्र मिशन के किस दिन प्रक्षेपित किया गया था? ये करंट अफेयर्स है, 2008 का क्वेश्चन होगा ये, तो 2008 वगैरह में ये करंट अफेयर्स है, तो इसको छोड़ देंगे। महान एशियाई नदी मिकांग कहाँ से होकर नहीं बहती है? चीन, कंबोडिया, लाओस से बहती है मिकांग नदी, मलेशिया नहीं जाती। आप ध्यान देंगे, वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, बिक्री शुल्क और उत्पाद शुल्क ये वो प्रत्यक्ष कर है। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। भाई आप कमाते हैं, 1 लाख कमाए, उसमें से 4000 दे दिए, एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आप दे रहे हैं उसको। बिक्री कर है, बिक्री कर में लगता है। बैटरी के ऋण ध्रुव को से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो कैथोड। ऋण का जो ध्रुव होता है, माइनस वाला जो चार्ज होता है वो कैथोड कहलाता है, और माइनस वाला चार्ज कैथोड, और प्लस वाला जो चार्ज होता है उसको एनोड कहा जाता है। तो ये ऋण ध्रुव जो है वो कैथोड बोलेंगे। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही फिजिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पोटासियम उर्वरक नहीं है? पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम लिखा हुआ है, क्लोराइड जब आ जाएगा तो वो पोटासियम उर्वरक नहीं है। पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम ऑक्साइड, ये सब पोटासियम उर्वरक है। यदि क्लोराइड आ गया तो वो पोटासियम नहीं रहेगा। नेतृत्वहीन विरोध की संज्ञा दी गई है, किसे दी गई? भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्वहीन विद्रोह, मतलब उसका कोई नेतृत्व नहीं था। भारत छोड़ो मतलब सब लोग बोले थे छोड़ो भारत छोड़ो, अरे कोई तो उसका लीडर आगे आओ कि भाई ये महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन, उसका लीडर है महात्मा गांधी। संविधान निर्माता है तो चलो भाई उसमें भीमराव अम्बेडकर ने आगे आया। पंचवर्षीय योजना का आपने पढ़े, उसमें जवाहरलाल नेहरू वो आगे आया कि भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भारत छोड़ो आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे, सब बोल रहा था, इसमें कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। सब बोले हाँ छोड़ो तो छोड़ो, भारत छोड़ो। कोई एक बंदा ऐसा नहीं था, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या और कोई भी, कि उसका लीडरशिप था, वैसा नहीं था। इसीलिए नेतृत्वहीन विद्रोह की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें कोई भी नेतृत्व नहीं करता। हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन नहीं, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान देंगे। इराक के किस शहर में सियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है? देखिए कितना डीपली क्वेश्चन है। इराक विश्व से क्वेश्चन है। करबल शहर है, उसमें सियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी पूजा स्थल है। गुलिवर नाम पात्र किनकी कृति है? जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर एक कथा है, एक इसके लेखक हैं, कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर कौन है? जोनाथन। मनुष्य का मेरुदंड से संरक्षित है क्या? कैसे की। ये 99 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। टेस्ट मैच खेलने वाले सभी देशों के विरुद्ध शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? राहुल। टेस्ट मैच खेलने वाले सभी देशों के विरुद्ध, जितने भी देश टेस्ट मैच खेलते हैं उसमें शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय पहला है राहुल द्रविड़। ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ऐसा किया। उम्मीद खुली आंखों का सपना होती है, उम्मीद खुली आंखों का सपना होता है।
ये सब आप ध्यान देंगे निश्चित रूप से हमारे ये क्वेश्चन को याद करेंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉलेज प्लैनेट 40 इंस्टाग्राम ID पर जाइए और उसे हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।